अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की हम वीडियो में बात करेंगे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट की। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, ठीक है। मंथली बेसिस पे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा मिल रहा होता है। कौन लोग पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो है वो कौमी बचत के कामयाब तरीन अकाउंट में इसका शुमार होता है और इसका मुनाफा रेट जो है वो हमेशा से बहुत शानदार रहा है, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट हो, ये सब जो है वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, मतलब बहबूद का ही हिस्सा है या पेंशनर बहबूद का हिस्सा है या बहबूद पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का हिस्सा, ठीक है। लेकिन ये सारी एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो कौन लोग पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट पे कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब वो दौर है कि जनाब लोग प्रॉफिट की बात नहीं करते, कंपाउंडिंग की बात करते हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं महंगाई जब 4 गुना हो चुका है तो हमें मुनाफा भी 4 गुना चाहिए। तो ठीक है, तो 4 गुना गवर्नमेंट या कौमी बचत वाले तो मुनाफा बढ़ाने को तैयार नहीं कि जनाब महंगाई 4 गुना हो गई है तो आपको मुनाफा भी हम 4 गुना देंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और ना ही कभी पॉसिबल हो सकता है। जो करना है आपने खुद ही करना है। और आप खुद किस तरह कर सकते हैं जनाब, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कंपाउंडिंग का, ठीक है। तो कौमी बचत का नया मुनाफा क्या है, मुनाफे के बाद जो है हम चूँकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है तो हम इस पर कंपाउंडिंग किस तरह हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशनर बेनिफिट अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, जिसको शॉर्ट में PBA भी कहते हैं। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जनाब कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी बेसिकली अकाउंट है, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का, जो स्टार्ट हुआ था वो 2003 में हुआ था, ठीक है। बेनिफिशियरी कौन है, पेंशनर्स है। अच्छा, पेंशनर कौन कौन, पेंशन से क्या मुराद है, कौन कौन लोग पेंशनर्स में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ये आगे चल के मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। EOBI की पेंशन इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो मजीद डिटेल्स में आगे चल के आपको बताऊंगा कौन कौन से पेंशन शामिल है, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है आपको। 10 साल के लिए जो है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट होता है, मतलब 10 साल के लिए इसकी मैच्योरिटी होती है। 10 साल से पहले भी आप पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई इतना इशू नहीं है, कभी भी आप पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो कम से कम 10,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए है। अब से सबसे पहले बात करते हैं जनाब कौन लोग पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जनाब EOBI के जो पेंशनर्स हैं वो इसमें सरमायाकारी नहीं कर सकते, क्योंकि EOBI की जो पेंशनर्स हैं वो क्या है जनाब, वो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन नहीं है। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जो बना है वो गवर्नमेंट के जो रिटायर मुलाजमीन है उनके लिए बना है, ठीक है। उनकी जो पेंशन आती है या पेंशन नहीं भी आती, वो लोग जिन्होंने सेपरेशन स्कीम के तहत गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन थे और अब रिटायर हो गए और उन्होंने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी या पेंशन आती है उनकी, तो ये 3-4 टाइप्स के लोग जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स जो है वो बता दी इन्होंने कौमी बचत वालों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कौन लोग है जनाब। पेंशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। द पेंशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट की जो पेंशन है वो है। प्रोविजनल गवर्नमेंट के पेंशनर जो है वो है। गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के जो पेंशनर्स है वो, ठीक है। आर्म फोर्सेस की जो पेंशन है वो। सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, उसके जो पेंशन है वो। और उसके अलावा जो मैंने आपको पेंशनर्स के नाम बताए, इनमें से अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके बिहाफ पे जिन लोगों को पेंशन मिलती है वो लोग भी पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी किस तरह करें, ठीक है। सबसे पहले आपने अकाउंट खुलवाना होगा, ठीक है। अकाउंट कहाँ खुलवाएंगे आप, कौमी बचत में जाके अपना अकाउंट खुलवाएंगे जिन लोगों की पेंशन आती है, ठीक है, या जिन्होंने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी हो या गोल्डन चेक लिया हुआ, ठीक है। अच्छा,
कौमी बचत के ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर्म होता है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, एक ही पेज का होता है। जो फॉर्म है उसके बैक साइड पे आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना होता, फ्रंट पे ही मेंशन करना होता। एक पेज का नेशनल कौमी बचत वालों का फॉर्म होता है, ठीक है। 4-6 चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। एक नाम लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना होता है, नॉमिनी मेंशन करनी होती है, जनाब नॉमिनी का शनाख्ती कार्ड नंबर मेंशन कर दिया, और 2-3 जगहों पे साइन करना होता है, वो साइन कर लीजिएगा, ठीक है। ये अगर समझ में ना आए तो वहाँ पर आप किसी से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या देने हैं आपने, ठीक है। एक तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है जो एक पेज का है वो आपने भर दिया, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देंगे, डॉक्यूमेंट्स आपने पेंशनर्स होने के सबूत देने, ठीक है। या तो आप पेंशन स्लिप की कॉपी दे दें, या पेंशनर्स बुक की कॉपी दे दें, या आपने गोल्डन हैंडशेक के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी कॉपी दे दें, या फिर सेपरेशन स्कीम के तहत आपने जॉब छोड़ी तो उसकी कॉपी दे दें, ठीक है। कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिससे पता चले कि आप गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन हैं, ठीक है। तो रिपीट करता हूँ, अकाउंट किस तरह खुलेगा, बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर दें, साइन कर दें, और इनकम प्रूफ दे दें, मतलब पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी, सेपरेशन स्कीम की कॉपी, या फिर गोल्डन हैंडशेक की कॉपी, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी का तरीका बहुत ही सिंपल है। कैश काउंटर पे जाए, कैश देके, चेक देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अकाउंट खुला और आप कैश काउंटर पर जाकर जो है पैसे जमा करवाएं और जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी शुरू कर दें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट करता हूँ जनाब, कम से कम 10,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं, स्टार्ट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख तक आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए पेंशन बेनिफिट अकाउंट में रखवाया है 10 साल के लिए, ठीक है। हर महीने मुनाफा तो आपको नॉर्मली आ जाएगा। उसके बाद आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद पैसों की ज़रूरत पड़ती है 1 लाख की, तो किस तरह आप निकलवाएंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप जाएंगे, आपको कौमी बचत जो है वो आपके पैसे आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। मुनाफा तो आपको हर महीने आपको मिल ही रहा होता है, लेकिन 1 से 4 साल के दरमियान अगर आप कैश करवाते हैं पैसे तो कुछ चार्जेस लगते हैं। 4 साल से के बाद कभी भी आप पैसे इन कैश करवाएंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगते। चार्जेस किस हिसाब से लगेंगे वो नोट कर लें। अगर आप 1 लाख रुपए 1 साल से पहले इन कैश करवाते हैं तो 1 लाख पे 1,000 रुपये का चार्जेस लगेगा, 1% चार्जेस, ठीक है। 1 लाख रुपए अगर आप 2 साल से पहले इन कैश करवाते हैं तो 0.75% का चार्जेस लगेगा, मतलब 1 लाख पे 750 रुपये का चार्जेस लगेगा। 1 लाख रुपए आप 3 साल से पहले इन कैश करवाते हैं तो 0.50, मतलब 1 लाख पे 500 रुपये का चार्जेस लगेगा। और 1 लाख रुपए अगर 4 साल से पहले इन कैश करवाते हैं तो 0.25, मतलब 1 लाख पे 250 रुपये का चार्जेस लगेगा। और अगर आप 1 लाख रुपए 4 साल के बाद कभी भी इन कैश करवाते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अच्छा, टैक्स की बात कर लें तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है, मतलब उस पर ज़कात भी नहीं होता, इनकम टैक्स भी नहीं होता, और विथ होल्डिंग टैक्स भी नहीं होता, ठीक है। 99% कस्टमर्स जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट पर टैक्स नहीं होता, सिर्फ 1% लोगों पर टैक्स होता है। वो 1% लोग कौन है जनाब, वो 1% लोग वो होते हैं जिनके साल का मुनाफा जो है, साल का पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफे की बात हो रही, 6 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो उनको कुछ अमाउंट, थोड़े से अमाउंट टैक्स के भरने होते हैं, ठीक है। सिंपल से बता दूं, फॉर एग्जांपल कोई शख्स है जिसके पेंशन बेनिफिट अकाउंट का साल का मुनाफा 7 लाख रुपए बनता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स का लॉ है कि 6 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, 6 लाख से ऊपर अमाउंट पे 5% टैक्स भरना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उस शख्स का मुनाफा पेंशन बेनिफिट अकाउंट का साल का 7 लाख रुपए था, 6 लाख हटा दें उसमें, इस पर कोई टैक्स नहीं। 1 लाख रुपए 6 लाख से ज़्यादा है, मतलब 7 लाख, 8 लाख होता तो 2 लाख पे टैक्स लगता, ठीक है। 9 लाख रुपए होता तो 3 लाख पे टैक्स लगता। अभी उसकी अमाउंट 7 लाख रुपए है तो 6 लाख रुपए निकाल दें, 1 लाख पे कितना टैक्स लगेगा, 5%, मतलब 5,000, ठीक है। 8 लाख होता तो कितना टैक्स लगता, 5%, मतलब 2 लाख पे टैक्स लगता, 6 लाख पे तो नहीं है, 10,000 रुपये टैक्स लगता। 9 लाख रुपए अगर प्रॉफिट बनता तो कितना टैक्स लगता है जनाब, 6 लाख रुपए निकाल दे 9 लाख रुपए से, 3 लाख बजे, 3 लाख पे 5% कितना बनता है, 15,000 रुपये का, ठीक है। 99% पर टैक्स नहीं है। अच्छा जनाब, अब देखते हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट का करंटली मुनाफा क्या है, ठीक है।
और मुनाफा क्या है और कंपाउंड प्रॉफिट क्या है, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट की हर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, थोड़ा सा व्यू दे देता हूँ यहाँ पर भी जनाब। कंपाउंडिंग होता है क्या, कंपाउंडिंग ये होता है कि जनाब सपोज करें आपने पेंशन बेनिफिट अकाउंट में 10 लाख रुपये रखा है, ठीक है। एक महीने की बात क्या करता होता है, फ़र्ज़ करते हैं 15,000 का मुनाफा है, आपने कुछ भी नहीं करना है, उस 15,000 को भी जो दोबारा उठा के जो है वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में रख देना, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो आपने 15,000 रुपये पेंशन बेनिफिट अकाउंट में जो मुनाफा आया था पिछले महीने 15,000 का, वो जो आपने पेंशन बेनिफिट अकाउंट में रख दिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 15,000 का मुनाफा है उसको भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में रख दें। अगले महीने मतलब तीसरे महीने क्या होगा जनाब, फिर पेंशन बेनिफिट अकाउंट में 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से जो 15 30,000 रुपये जो आपने अकाउंट में रखाया हुआ था उस पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने 15,000 रुपये जो आपने अकाउंट में रखवाया था उस पर जो मुनाफा आया था मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो इसको कहते हैं कंपाउंडिंग, ठीक है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट, मतलब कि हर महीने का जो मुनाफा आप उसको बार बार यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन शर्त ये होती है कि 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे और ना ही प्रॉफिट को टच करेंगे, तब मुनाफा रेट में तकरीबन 1.5-2% का इजाफा हो जाता है और इसको कंपाउंडिंग प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट के बारे में लोग इसलिए पूछते हैं कि जनाब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और हुकूमत महंगाई तो कर देती लेकिन जो स्कीम है उसका मुनाफा रेट नहीं बढ़ाती, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग कंपाउंडिंग की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि जनाब महंगाई जब 4 गुना हो गई तो प्रॉफिट भी 4 गुना होना चाहिए, तो हुकूमत तो 4 गुना प्रॉफिट देने के लिए आपको तैयार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन बचता है कि अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो कुछ अरसे में जो है वो वाकई आप 4 गुना मुनाफा कमा सकते हैं। जनाब हम आ गए हैं पेंशन बेनिफिट अकाउंट की तरफ। जनाब पेंशन बेनिफिट अकाउंट का जो मुनाफा रेट है वो 13.92% है, ठीक है। और अगर कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट बढ़कर जो हो जाएगा वो 15.92% हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जनाब 1 लाख पे कितना मुनाफा बनेगा आपका, ठीक है। 1 लाख पे जो मुनाफा मिल रहा है अभी करंटली वो 1160 रुपये के हिसाब से महीना मिल रहा है। अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो 1 लाख 1160 से बढ़कर ये 1327 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख पे नॉर्मली हर महीने जो मुनाफा मिल रहा है वो इस वक्त करंटली 5,800 रुपये का मिल रहा है 5 लाख पे, ठीक है। अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो कंपाउंडिंग के बाद ये मुनाफा हो जाएगा 6,635 रुपये का। 10 लाख पे जो मुनाफा मिल रहा है अभी करंटली वो मिल रहा है 11,600 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा ये 13,270 रुपये का। 25 लाख पे जो अभी करंटली मुनाफा मिल रहा है वो 29,000 रुपये का मिल रहा है, कंपाउंडिंग के बाद बन जाएगा ये 33,175 रुपये का, ठीक है। 50 लाख पे जो इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है महीना हर महीने 50 लाख पे वो 58,000 रुपये का मिल रहा है, कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो 66,360 रुपये का बन जाएगा। और 75 लाख में जो है वो अभी करंटली मुनाफे 87,000 रुपये का मिल रहा है माहाना मुनाफा पेंशन बेनिफिट अकाउंट पे। कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो ये 99,525 रुपये का मुनाफा बन जाएगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड। कोशिश यही की जनाब हमने कि सारी डिटेल्स आप लोगों को शॉर्ट टाइम में क्लियर कर दें, रूल्स का भी बता दें, रेगुलेशन का भी बता दें जनाब, प्रॉफिट रेट करंटली क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर दें और कंपाउंड प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर कर दें। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।